YouTube. Hello viewers, I am Anita Kohli and I am from Jammu. My schooling is from Kendriya Vidyalaya, Gandhinagar, Jammu, and after that I did my BA from Women College, Gandhinagar, Jammu. Then I did my teaching from Karnataka University, teaching course in Karnataka University. Nursery teacher training I have done, and after that I did my textile designing and printing from Delhi. So this is my qualification. I think this is my fourth video. First video is not gone in air, but I'll try my best to get it to YouTube as soon as possible. आज मैं उन मदर्स के बारे में बोलना चाहती हूँ जिनके अर्ली बेबीज़ हो जाते हैं, प्री मैच्योर बेबीज़ हो जाते हैं। तो ये भी बहुत रिस्की बात हो जाती है कि 7वें महीने में ही बेबी हो जाता है। 1 किलो का ही मुश्किल से होता है वो। तो बेबी के लिए तो परेशानी होती है, फिर मदर के लिए भी बहुत परेशानी होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वर्किंग वुमेन्स के लिए कि वो अपने बेबी की खातिर प्रिकॉशन लें, अपनी डाइट को ठीक रखें, अपना पोस्चर ठीक रखें, जहाँ वो बैठती हैं वर्किंग स्पेस जो है उनकी सही होनी चाहिए। उसके बाद वो ज़्यादा एक्सर्शन ना करें, हील वगैरह ना डालें ज़्यादा। 4th मंथ में ही उनको हील को अवॉइड करना चाहिए। उससे क्या होता है कि 6वें 7वें महीने में ही वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है और डॉक्टर्स को सर्जरी करके बेबी को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये मेरी उन मदर से रिक्वेस्ट है कि एक तो अपनी डाइट को ठीक रखें, वाटर इनटेक खूब लें, बादाम वगैरह खाएं। जो बादाम नहीं खा सकते वो पीनट भी उससे कई गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पीनट्स खाती हैं लेडीज़ जो, उनके बेबी भी बड़े, इवन प्री मैच्योर बेबीज़ को भी मैंने देखा बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। उसके बाद फिर उनका बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई तो साइड इफ़ेक्ट हो ही जाता है। कभी आइस में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी टीथ में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ी वीकनेस तो प्री मैच्योर बेबीज़ में रह ही जाती है। तो उसके लिए मेरी मदर से गुजारिश है कि वो बच्चों को जब वो उस स्टेज से बाहर निकलते हैं तो उनकी डाइट का ख्याल रखें। अपने मिल्क देती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उसके साथ साथ उनको दूसरा काऊ मिल्क भी देना चाहिए। उसको हल्का करके दें, क्योंकि वो बच्चा जो होता है ना वो एक तो सक नहीं कर पाता, ना निप्पल सक कर पाता है। तो उसके लिए स्पून से भी फीड कर सकती हैं बेबी को। तो उसके लिए दूध में वो काऊ मिल्क में वो थोड़ी सी सौंफ डाल दें, थोड़ी सी मिश्री डाल दें इंस्टेड ऑफ अदर शुगर प्रोडक्ट्स वो डाल के, या हनी डाल के। हनी इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। वो डाल के उसमें वो बेबी को, अगर वो सक नहीं कर पाता मैंने देखा है वो, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना, तो उसको वो स्पून से फीड कर सकते हैं। धीरे धीरे करके वो अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो ये मेरी मदर से रिक्वेस्ट है जो प्री मैच्योर बेबी को जन्म देती हैं, उनको बाद में भी काफ़ी सालों तक उनका केयर करना चाहिए, ताकि वो आगे जाके समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। पीनट्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। पीनट के किसी भी फॉर्म में उनको कंज्यूम करना चाहिए, बेबी को भी देना चाहिए। अगर उसके दांतों में प्रॉब्लम आती है बड़े होके, कई बार टीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको वो मिक्सी में ज़रा सा एक बार घुमा के क्रश करके भी उसको दे सकते हैं किसी भी फॉर्म में। छोटी सी पीनट की बर्फ़ी बना ली, अगर थोड़ा सा हलवा बनाया उसमें पीनट डाल दिया, बादाम क्रश करके डाल दिए, सौंफ डाल दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं बच्चे के आगे की जर्नी के लिए। तो उसमें मैं आपको पता ही है, अपने हर वीडियो में थोड़े नुस्खे भी बता देती हूँ। तो जिन बच्चों के आई साइट पे प्रॉब्लम आ ही जाती है, अक्सर ये टीवी वगैरह वॉच करते हैं, या जो प्री मैच्योर होते हैं उनमें भी आइस में प्रॉब्लम मैंने देखा है, अपने घर में ही देखा। तो उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 1 पोर्शन बादाम का, 1 पोर्शन सौंफ का और 1 पोर्शन जो है वो धागे वाली मिश्री जो होती है उसका लेके उसको क्रश करके मिक्सी में पाउडर फॉर्म बना लो, ताकि वो बच्चा उसको रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ काऊ मिल्क इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि वो जो है इजीली डाइजेस्टेबल होता है।
उसके साथ 1 चम्मच अगर वो देती हैं तो उससे उसका ब्रेन भी स्ट्रांग होगा और साथ में उसकी आइज की रोशनी जो है वो डिम नहीं होगी, वो उसमें उसको ऑर्गन्स जो हैं आइज के ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, तो आगे चल के उसको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्योंकि मैंने देखा प्री मैच्योर बेबीज़ की जो है वो आंखों की सर्जरी करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनको, तो ये सब अवॉइड कर सकते हैं आप। तो ये सब बातें जो है ये बहुत मैटर करती हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। कुछ बच्चे, अच्छा एक और बात मेरे को याद आ गई, कुछ बच्चे जो है तोतला बोलते हैं, तो उनके लिए डॉक्टर्स को बहुत दिखाते हैं, वो फिर भी उन्हें मैंने देखा है 6-7 साल के बच्चे भी थोड़ा तोतला बोलते हैं, और उनको देख के उनके फ्रेंड्स जो है ना वो उनको टीज करते हैं और टीज करते करते खुद भी तोतला बोलने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। तो मेरी मदर से रिक्वेस्ट है, उसके लिए वो क्या करें, शाम को जो उनको दूध देती हैं, काऊ मिल्क देती हैं, उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दें, सौंफ और यही जो है धागे वाली मिश्री डाल के उसको बॉईल करें और उनको पिलाएं। वो थोड़े ही दिनों में उनका जो तोतलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी मेरी एडवाइस थी उन मदर्स के लिए जो प्री मैच्योर बच्चों को जन्म दे देती हैं, सर्जरी भी होती है, उनको खुद भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे जो है वो अच्छे बच्चों को जन्म देंगी, वो समाज के लिए बड़ा अच्छा काम करेंगे, आगे चल के अपनी हेल्थ के लिए भी वो खुश रहेंगे। तो ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं। मेरी समाज से यही रिक्वेस्ट है, मैं एक कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। अब स्टेज में आई एम 60, तो मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ। मेरे मन में है कि मैं अनाथ आश्रम के बच्चों को थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ या खोल सकूँ, तो उसके लिए मैं करूँगी, गवर्नमेंट को भी अप्रोच करूँगी कि उसमें यह है कि अनाथ बच्चे बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ तो बड़ा दिल दुखता है। तो उसके लिए ये है कि कोई अनाथ आश्रम मिल जाए। मैं पंजाब में हूँ इस टाइम, वैसे मैं आई बिलोंग टू दिल्ली, और एक्चुअली आई बिलोंग टू जम्मू, फिर दिल्ली में काफ़ी देर तक मैं रही हूँ, उसके बाद अब मैं पंजाब में हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कोई मिल जाए स्पेस, तो वहाँ पर उनको अनाथ बच्चों का लुक आफ्टर कर पाऊँ। अब स्टेज में और तो कोई काम कर नहीं सकता बंदा, ये है कि घर को देख लिया, थोड़ा जो है योगा कर लिया, और थोड़ा यूट्यूब वाले मेरे को रिगार्ड कर रहे हैं, मेरी वीडियो जा रही हैं, पहली वाली वीडियो अभी तक नहीं गई है, वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। उसमें सारा साइकोलॉजी के बारे में ही बताया गया है। तो उसके लिए मेरे को यही है कि कोई भी अनाथ ना रहे, बच्चे उनको प्यार मिले, और जो लड़कियां जॉब चाहती हैं उसमें वो जॉब भी कर सकती हैं। बाहर झूले लगा देंगे जिनमें बच्चा वो चुपचाप डाल के चले जाएं। गवर्नमेंट से परमिशन ले लूँगी मैं पहले, कि ताकि वो उन बच्चों को आइडेंटिटी मिल जाए। तो क्योंकि वैसे अगर कोई बच्चा लेना हो तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो ऐसा ना हो कि अनाथ आश्रम में जो बच्चे, जो मदर्स नहीं लुक आफ्टर कर पा रही, वो झूले में डाल दें बच्चे को, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको ग्रोथ का जिम्मा लेंगे, उसकी स्कूलिंग का, उसके सारा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं आजकल, तो प्राइवेट के मुकाबला कर रहे हैं वो लोग, बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आ गए हैं। तो उसमें उनको एजुकेशन भी पढ़ा सकती हूँ। प्री नर्सरी का तो मैं खुद ही करा दूँगी। वैसे मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ा लेती हूँ। तो ये जो है फ्रॉबल का जो कंसेप्ट था, साइकोलॉजिस्ट फ्रॉबल है, उनका जो नर्सरी राइम्स का कंसेप्ट है, मॉन्टेसरी का कंसेप्ट है, और भी साइकोलॉजिस्ट मैंने बड़ी सीरियसली स्टडी की थी स्कूल कॉलेज में भी। उसके बाद भी मैंने जो जब एनटीटी किया तो उसमें भी मैंने बड़ी सीरियसली स्टडी करके अपने अच्छे 60% मार्क्स लेके मैंने वो पास आउट किया था। तो प्रैक्टिकल भी मैं बड़ा अच्छा कर लेती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करने की वजह से मेरे को सारा बंदनी के डिज़ाइंस और ये ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये सब भी आता है। तो मैं किसी तरह से भी समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई तो मेरे को बहुत खुशी होगी। क्योंकि स्टेज में इंसान यही चाहता है, उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पेंशन से ही काफ़ी पैसा आ जाता घर में, तो बच्चे भी अच्छा कमा रहे हैं। तो मेरे को बस यही है कि मेरे को अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा हेल्प कर दे या यूट्यूब मेरे को गाइड कर दे कि कैसे करना है, क्योंकि मैं यूट्यूब की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। क्योंकि बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है तो मैं यूट्यूब पे ही देखती रहती थी, चैनल कुकिंग के चैनल काफ़ी देखती थी मैं। तो उससे मेरे को मैं ये मेरी इच्छा है, देखते हैं वो आगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच यूट्यूब। आगे भी मैं हर एपिसोड में अपने
डेली डालूंगी और डेली कोई ना कोई नुस्खा भी बताऊंगी, क्योंकि जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में बच्चों के लिए किए हैं तो वो मैं जल्दी जल्दी डालती रहा करूँगी। वैसे गले का भी एक बहुत ही प्यारा नुस्खा है। गले में जैसे खराश हो जाती है, बच्चे खांस खांस के बोलते हैं, बड़ा अटक अटक के बोलते हैं, तो उसके लिए घिया जो है ना, घिया बहुत ही बेनिफिशियल है। आप मानोगे नहीं, मैंने खुद ये कहीं से देखा था, तो किसी की सेवा की थी मैंने आश्रम में, तो वहाँ पर उनके डॉक्टर, उनको गले का कैंसर हो गया था। आप मानोगे नहीं, कैंसर के लिए भी उन्होंने यही बताया कि अब आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आप ये को कस करके उसका जूस निकाल के सुबह खाली पेट पिया करो, उससे आपका वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो है नुस्खा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूट्यूब, थैंक यू व्यूअर्स। आई विल बी वेरी प्राउड एंड वेरी थैंकफुल फॉर listening me, for giving me recognition. Thank you.